मोस्ट वांटेड आतंकवादी था। दुनिया को पता है वो कराची में रहता है। अगर आपको क्राइम थ्रिलर्स और स्पाई फिल्म्स पसंद हैं, तो आप दाऊद इब्राहिम की कहानी जरूर सुनना चाहोगे, जो किसी बॉलीवुड मूवी से कम नहीं है। एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा जिसने पूरे अंडरवर्ल्ड पर राज किया, जिसने टारगेट किलिंग, स्मगलिंग और बॉम्ब ब्लास्ट तक कराए, और इन सब से हटकर इमेज फिक्सिंग और बॉलीवुड पर भी अपना कंट्रोल जमाया। दाऊद 1955 को महाराष्ट्र के एक गांव खेड़ में पैदा हुआ। अपनी प्राइमरी एजुकेशन डोंगरी से कंप्लीट की। दाऊद बचपन से ही क्राइम की तरफ अट्रैक्टेड था। जल्दी सक्सेस चाहता था, चाहे वो रास्ता कैसा भी हो। इसने गली मोहल्ले में छोटे मोटे क्राइम करना शुरू कर दिए। उस वक्त मुंबई अंडरवर्ल्ड का कंट्रोल करीम लाला, हाजी मस्तान और वरदराजन के हाथ में था। हाजी मस्तान इलीगल इंपोर्ट्स, करीम लाला जो कि भत्ताखोरी और शराब के अड्डे चलाया करता था, और वरदराजन कार्गो की चोरी और शराब की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मशहूर था। इन तीनों के बीच में एक आपसी समझौता हुआ था, जिसे आप पीस ट्रीटी की तरह समझ सकते हैं। 1970s में दाऊद इब्राहिम और उसके बड़े भाई शबीर इब्राहिम ने मिलकर एक डी कंपनी बनाई। ये कोई बिजनेस कंपनी नहीं बल्कि क्राइम सिंडिकेट था। ये मर्डर, किलिंग, भत्ताखोरी और हर एक गलत काम किया करते थे। अब डी कंपनी पठान और हाजी मस्तान गैंग के लिए मसला बनती जा रही थी, जिसके रिएक्शन में हाजी मस्तान ने पठान गैंग की मदद से दाऊद इब्राहिम के 2 लोगों को मरवा दिया। अब दाऊद के अंदर बदले की आग लगी हुई थी, तो दाऊद को पता लगता है कि हाजी मस्तान के 5.25 लाख रुपए एक जगह से दूसरी जगह टैक्सी में मुंतकिल किए जा रहे हैं, ताकि किसी को पता ना चले। दाऊद अपने लड़कों को लेकर वो 5.25 लाख रुपए लूट लाता है। अगले दिन दाऊद इब्राहिम को पता लगता है कि वो पैसे हाजी मस्तान के नहीं बल्कि एक मेट्रोपॉलिटन बैंक के थे, और इस केस की इन्वेस्टिगेशन मिलती है मोहम्मद इब्राहिम कास्कर को। जी हाँ, वही इब्राहिम जिनका बेटा दाऊद इब्राहिम है। इब्राहिम कास्कर को जब इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता है कि दाऊद और उसके लड़कों ने रॉबरी की है, तो वो इन्हें पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आता है। पुलिस दाऊद को उसी रात छोड़ देती है, इस शर्त पे कि वो पठान गैंग को पकड़ने में पुलिस की मदद करेगा। बदले में पुलिस उसकी गलत एक्टिविटीज इग्नोर करने लग जाती है, पर पुलिस को अंदाजा नहीं होता कि यही दाऊद इब्राहिम बड़ा होकर उन्हें उंगलियों पे नचाने वाला है। अब पठान गैंग के काफी सारे मेंबर्स या तो मारे गए थे या तो पकड़े जा चुके थे, और ये सब पुलिस दाऊद की इंफॉर्मेशन पे कर रही थी, जिसे या तो गैंगस्टर्स बताते थे या तो उसका न्यूज एंकर दोस्त बताता था। ये सब चल ही रहा होता है कि करीम लाला के भतीजे समद खान ने दाऊद इब्राहिम के बड़े भाई शबीर कास्कर को दिन दहाड़े पेट्रोल पंप पर मर्डर कर दिया। अब अपना भाई का बदला लेने के लिए दाऊद इब्राहिम ने समद खान को मरवा दिया, और इस तरह एक लंबी गैंग वॉर छिड़ गई। पठान गैंग के तकरीबन लोग दाऊद इब्राहिम या पुलिस ने मार दिए थे। करीम लाला, वरदराजन और हाजी मस्तान खुद भी बूढ़े पड़ चुके थे, तो दाऊद इब्राहिम मुंबई अंडरवर्ल्ड का सुल्तान बन गया, और 1980s में मुंबई अंडरवर्ल्ड पर दाऊद इब्राहिम का राज रहा। बाकी सब क्राइम्स की तरह हवाला नेटवर्क भी दाऊद के हाथ में था, तो दाऊद करप्ट पॉलिटिशियंस, पुलिस ऑफिसर्स, इवन के एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स से भी लिंक था, क्योंकि वो इनके इलीगल मनी ट्रांसफर में मदद करता था, इनको गिफ्ट्स देता था। अक्सर केसों में यही पॉलिटिशियंस और पुलिस ऑफिसर्स दाऊद को बचा लिया करते थे। फिर जब दाऊद क्रिमिनल से एक टेररिस्ट बनने लगा, तो 1986 पर पुलिस पर दबाव पड़ा और दाऊद इंडिया छोड़कर दुबई भाग गया। उसके बाद ऑफिशियली कभी वापस इंडिया नहीं आया। दाऊद के दुबई जाने से डी कंपनी पर कोई खास फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि छोटा राजन दाऊद की तरफ से कंपनी चलाने लग गया, वो दुबई में बैठकर सुपरवाइज करने लग गया। अब दाऊद ने दुबई जाकर मैच फिक्सिंग स्टार्ट की और बॉलीवुड पर भी अपना दबाव बनाया। फिर दाऊद के ताल्लुकात अलकायदा से भी हुए और 1993 में मुंबई में 12 ब्लास्ट करवाए, जिसके बाद न सिर्फ इंडिया बल्कि काफ़ी सारे मुल्क दुबई पर प्रेशर डालने लगे। ऐसे में दाऊद इब्राहिम की मदद की पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसी ISI ने, और वो उसे पाकिस्तान ले गए। वो बिजनेस वो वहाँ से बैठकर चलाने लग गया। अब भी दाऊद इब्राहिम की सिर्फ लोकेशन बदली थी, अब भी उसके बिजनेसेस वैसे ही चल रहे थे। दाऊद ने अपना धंधा पूरी दुनिया में फैला दिया, उसके साथ साथ वो रियल एस्टेट और काफ़ी सारे बिजनेसेस करने लग गया। फिर दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही रहने लगा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने 2003 में दाऊद को इंटरनेशनल टेररिस्ट करार दिया और $25 मिलियन रिवॉर्ड रखा। दाऊद इब्राहिम के अलकायदा के साथ साथ अफगानिस्तान से भी ताल्लुकात हैं, और इंडिया में जो भी टेररिस्ट एक्टिविटी होती है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसे ज़रूर सपोर्ट कर रहा होता है। इसका प्रूफ हमें 2008 वाले टेररिस्ट अटैक में मिला था, जिसकी लॉजिस्टिक दाऊद इब्राहिम ने प्रोवाइड की थी। इंडियन मीडिया का ये कहना है कि दाऊद इब्राहिम कराची के इलाके क्लिफ्टन में व्हाइट हाउस नामी एक महल में रहता है। पाकिस्तान इस बात से इनकार करता है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, जिस तरह पाकिस्तान उसामा बिन लादेन के वहाँ होने पर इनकार करता था।
रिसेंट न्यूज़ दिसंबर 2023 में ये आई थी कि दाऊद को किसी ने पॉइजन दे दिया है जिसकी वजह से वो हॉस्पिटलाइज्ड है। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या इंडिया दाऊद को वापस ला पाएगा?